Nothing can beat the feeling of being surrounded by books. But what if you can also get those books at heavy discounts? Hi, I'm the slowest reader on a mission to glamorize books and bookstores so much that reading becomes the new cool. And today I'm going to a book fair at Noida. See, I genuinely feel कि इंडिया में book fair और bookstore culture बहुत ही ज़्यादा underrated है and we need to promote it, we need to encourage it and we need to normalize it. And this video is a tiny step towards chasing that goal. Plus, book fairs are the best way to shop books offline at an affordable price. यूजुअली ऑफलाइन बुक्स महंगी मिलती है बट बुक फेयर्स में आपको काफी डिस्काउंट मिलता है सो इट्स द बेस्ट वे टू बी सराउंडेड बाय बुक्स टू एक्सप्लोर बुक्स एंड नॉट बर्न अ होल इन योर पॉकेट नाउ इजंट दैट अ गुड डील So, according to the poster, this book fair is organized by Kitab lovers and up to 80% off है बट आई एम प्रीटी श्योर कि 80% ऑफ सिर्फ कुछ बुक्स में होता है डिस्काउंट्स होते हैं लेकिन इट इज यूजुअली 20% 30% और 40% 80% बहुत कम बुक्स में होगा जितना मुझे पता है सो माई एजेंडा फॉर टुडे इज टू गो टू दैट बुक फेयर एंड एक्सप्लोर देयर कलेक्शन टू नो कि कौन से जॉनर के बुक्स वहां पे अवेलेबल है कौन से जॉनर के अवेलेबल नहीं है एक्चुअल में कितना डिस्काउंट है एंड इफ यू हैव नेवर बीन टू अ बुक फेयर दिस वीडियो विल गिव यू एन ओवरऑल आइडिया बाय द वे ये सेल 29th अप्रैल से 9th मई तक चलेगी सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो बिफोर दैट यू कैन डेफिनेटली विजिट द बुक फेयर सो लेट्स गो तो जाने के लिए मैंने तो ऑटो बुक करी थी बट इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विल बी बोटानिकल गार्डन आई रीच द लोकेशन विच वाज आरक्यू मोनार्ट मॉल एट नोएडा एंटर करते ही यू कैन इजिली स्पॉट दिस कोजी लिटिल कॉर्नर वेयर द बुक फेयर वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड The reader in me was so happy seeing so many books and so many other bookish things. So first of all, I was so shocked and so happy to see such a huge variety of books. यूजुअली ना ऑफलाइन जब आप बुक्स लेने जाते हो यू डोंट गेट टू सी मच वेराइटी इन बुक्स सिर्फ पॉपुलर या वायरल बुक्स देखने को मिलती है बट फॉर्चुनेटली इन दिस बुक फेयर दे हैड वेरी यूनिक कलेक्शन ऑफ बुक्स कुछ कुछ कवर्स तो इतने ज्यादा प्रिटी थी कि क्या बताऊं I definitely discovered so many unique books, so many hardcovers, and so many special edition books. The variety was insane. Secondly, the discount. Bhai Sahab, I was so wrong in my intro. The discounts were actually crazy. Let me tell you, यहाँ पे ना ज्यादातर बुक्स फॉरेन ऑथर की बुक्स थी जो कि ऑफलाइन स्टोर्स में काफी ज्यादा कॉस्टली होती है इनका एमआरपी 500 से 800 रुपए के बीच में लाया करता है बट इन दिस फेयर all those books were at 40 to 80% off. जितनी भी बुक्स मुझे पसंद आ रही थी सबका एवरेज प्राइस बस 200 से 300 रुपए के बीच में था इनफैक्ट आई couldn't believe my eyes when I found some hardcover books at 80% off. भाई कैन यू बिलीव इट ऑनलाइन से ज्यादा सस्ती बुक्स मिली है मुझे यहाँ पे द डिस्काउंट्स वर डिस्काउंटिंग Moving on to the quality of the books. See, most of these books were original books, but most of these books were also old books. Yes, that was the catch. अगर आप सिर्फ सामने सामने से देखोगे तो लेकिन I am a pro book shopper and I know how to find hidden gems and I did. I found so many good quality unique books that were very new and very cheap. Definitely it felt like a victory. अब जब सरोजनी से ज़ारा के कपड़े मिल जाते हैं तो मजा तो आता है ना Also, being surrounded by misty old books, smelling, exploring, and collecting old book is a whole different feeling. It's a whole different hobby, and it felt so bookishly romantic. Now let's talk about book genres. काफी सारे genres की books थी यहाँ सबसे ज्यादा variety मुझे दिखी in romance. I found so many different types of romance books. In fact मुझे कुछ gay romance books भी दिखी which is super rare to find. They also had a good collection of classics, historical fiction, जापानीज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ये सब मिक्स करके रखे हुए थे वहां पे बस हिंदी बुक्स के लिए एक पूरा अलग से सेपरेट सेक्शन बना हुआ था एंड अनलाइक अदर जॉनर्स मोस्ट ऑफ द हिंदी बुक्स वर ब्रांड न्यू सबसे कम वैरायटी थ्रिलर बुक्स की थी मुझे हार्डली कोई अच्छी थ्रिलर बुक नजर आई बट रेस्ट ऑफ द अदर जॉनर्स हैड अ गुड कलेक्शन Now let's talk about my shopping. Regarding book shopping, I was very clear that I will only buy one or two books. इससे ज़्यादा आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है. And I exactly knew what kind of books I needed. पहला I wanted to buy a romance book, a good romance book, क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक भी romance book नहीं है. So romance book was a top priority.
My second option was to buy a Japanese cozy fiction. I don't know why, but lately I am being obsessed with cozy Japanese fiction. भाई बहुत प्यारी books होती हैं. So yeah, that was the second option. What I don't want to do today is buy another thriller. I don't know मेरी क्या प्रॉब्लम है, बट मैं जब भी बुक फेयर बुक स्टोर जाती हूँ मैं थ्रिलर बुक उठा के ले आती हूँ. मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं बहुत सारी, but still I don't know why, but I get attracted towards thriller. So I really had to make an effort not to buy thriller book. So after juggling with few options, I finally chose these two books. दोनों ही Japanese fiction थे. So I did stick to my wish list. This one is a cozy romance book and this one is a cozy feel good fiction about books and bookstores. इस वाली में तो भाई मुझे क्या स्टील डील मिली. Also I got these super cool magnetic bookmarks with the most cutest and quirkiest quote. This one is my personal favorite, but I love them all. So after shopping, obviously I was crazy tired, so I had some coffee and snacks at Third Wave. It was delicious. I even started reading one of the books because why wouldn't I? After a nice meal, I headed home with my books, and overall, it was a good day. That was the video, guys. I hope you enjoyed this vlog. मैंने पहली बार vlogging की है, so I hope I did a decent job. And if you have any book fair or bookstore recommendation for me, please let me know in the comment section. I hope this video encouraged you to go to a book fair and bookstore and explore books. If you truly enjoyed the content, I would love to have your support and see you soon in the next video.